सिंधिया का प्रियंका पर निशाना, मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगे झूठे वादे। किसानों को जिसने किया नजरअंदाज उसे सिखाया जाएगा सबक। किसान कर्ज माफी के नाम पर सत्ता पाने वाले पहले दे हिसाब। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही प्रदेश के किसान याद आ रहे हैं। आम जनता को लेकर भी तमाम घोषणाएं हो रही हैं। ग्वालियर दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने यहां कई गारंटियां दी और दावा किया कि कांग्रेस की सत्ता आने पर ये गारंटियां पूरी की जाएंगी। लेकिन गारंटियां कैसे पूरी होंगी, इसका जवाब कांग्रेस के नेता भी नहीं दे पा रहे हैं। इस समय कांग्रेस नेता के बयान सुर्खियों में बने हुए हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने साफ कर दिया है कि सरकार ने जो गारंटियां दी हैं उन्हें पूरा करने के बाद बजट में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए विकास कामों के लिए विधायक दबाव न डालें, क्योंकि उनको देने के लिए सरकार के पास कोई फंड नहीं है। यानी कांग्रेस की गारंटियों को पूरा करने के लिए सरकार विकास कार्यों को ठप करने की तैयारी में है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी अगर गारंटी के सहारे कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो क्या प्रदेश का विकास भी पटरी से उतार दिया जाएगा? फिलहाल तो सत्ता किसे मिलेगी इस पर ही सवाल है, क्योंकि इस समय शिवराज सिंह चौहान भी जनहित की कई घोषणाएं कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस की तमाम गारंटियों और खासतौर पर कमलनाथ की किसान योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में कांग्रेस के वादे को याद दिलाया है। राहुल गांधी किसान कर्ज माफी के वादे पर ऐलान करते थे कि सरकार बनी तो 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो कांग्रेस का दूसरा सीएम आएगा, यानी 10 दिनों में जिस सीएम ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा, दूसरे नेता को सीएम बना दिया जाएगा। 10 दिन उसे दिए जाएंगे, वो किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगा तो तीसरे को मौका दिया जाएगा। किसानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, सरकार बनवा दी। सरकार 10 दिन नहीं 15 महीने रही, लेकिन कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने वादा नहीं निभाया, उल्टा किसानों के खिलाफ नीतियां तैयार कर किसानों को मुश्किल में फंसा दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस पार्टी ने प्रदेश के किसानों को मुश्किल में फंसाया उस पार्टी को दोबारा सत्ता में देखने को तैयार नहीं है किसान। जिस पार्टी ने किसानों के साथ पूर्ण रूप से वादा खिलाफी की हो, किसानों को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम किया हो, झूठे वायदे किए हो, उस पार्टी को मेरा अन्नदाता दोबारा से देखने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही सिंधिया ने कांग्रेस की किसान योजना पर सवाल खड़े किए। सिंधिया ने दावा किया कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने कोई भी काम जनहित में नहीं किया, सिर्फ कुछ ठेकेदारों काम हो रहे थे। आम जनता से कमलनाथ पूरी तरह से कट चुके थे। मैंने कई बार कहा कि जो वादे किए उन्हें निभाया जाए, नहीं तो जनता हिसाब बराबर कर देगी, लेकिन कमलनाथ ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। 6 महीने बाद ही जनता ने बता दिया कि वादा खिलाफी करने वालों को क्या सजा दी जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली थी। ये सजा वादा खिलाफी की भी मिली थी। सिंधिया ने कहा कि जब मैंने आम लोगों के हक की बात कही तो जवाब मिला कि सड़क पर उतर जाइए। आज कमलनाथ और पूरी कांग्रेस सड़क पर आने को मजबूर हो गई है, लेकिन इस बार प्रदेश का अन्नदाता कमलनाथ और कांग्रेस या किसी भी झांसे में फंसने वाला नहीं है। सिंधिया सवाल किया गया कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार क्यों मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जवाब में सिंधिया ने कहा कि अमित शाह के पास छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी है, इसलिए उनके दौरे हो रहे हैं, चुनाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में उनके दौरे बढ़ गए हैं। बीजेपी में सभी लोग पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं, ऐसे में शाह के दौरे पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभाकर न्यूज।